नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। स्वागत है आपका आरा हिंदी स्कूल में। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक से कर पा रहे होंगे और पूरी एनर्जी के साथ कर पा रहे होंगे। देखिए, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में हम केवल और केवल करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और किस चैप्टर से? तुलसीदास के पद। ये जो है आपका तीसरा जो चैप्टर दिया है, पद्य खंड। ये आप काव्य खंड भी समझेंगे, पद्य कहिए या फिर काव्य कहिए, सब कुछ एक ही है दोनों। तो समझ गए क्या हम करने वाले हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बट इससे पहले हम कवि परिचय और एक क्लास और कर लिए हैं, भावार्थ और साथ में अभ्यास भी। आप जाकर ज़रूर देखिएगा उस क्लास को। बट इस क्लास में थोड़ा सा धैर्य बनाइए और फोकस करने की कोशिश करिए कि आगे क्या होने वाला है। जी, आगे एक नंबर पर प्रश्न आता है और इस प्रश्न का आपको जवाब देना है। बरवै रामायण किन की रचना है? ये 2021 में प्रश्न आ चुका है। आइए ऑप्शन देखते हैं। नंददास, सूरदास, तुलसीदास या कबीरदास। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, ये बताना है। बरवे रामायण। तो मैं, अगर आप मेरी क्लास किए होंगे पीछे, ठीक पीछे परिचय में, तो उसमें मैंने बताया था कि बरवे रामायण और जो भी मैंने उस वक्त एक हिंट दिया था कि जो भी राम का नाम आ जाए तो आपको समझना है कि वो रचना किस भाषा में है। अवधी, यानी वो किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। और बाकी जो भी, अगर राम से रिलेटेड, राम, जानकी और पार्वती, ये नाम छोड़कर बाकी कुछ भी आता है तो वो किस में आता है? ब्रज भाषा में। मैं ये आपको पहले समझा चुका हूँ। ब्रज भाषा में लिखा। तुलसीदास दोनों भाषा में लिखा, अवधी और ब्रज। लेकिन अवधी इनकी जो है अपनी मूल भाषा है, यानी प्रधान कहें की भाषा है। अब देखिए, बरवे रामायण यानी रामायण की बात आ रही है तो समझिए कि तुलसीदास। आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या है? देखिए, तुलसीदास अभी तक तो आप देखेंगे कि माता और पिता का नाम, बट किन्हीं किन्हीं का जो आपके चैप्टर में है दिया हुआ है नाम, अगर पत्नी का, तो वो भी ज़रूर पूछ दे रहा है। ठीक है, अब जैसे तुलसीदास, ये 2020 में है, तुलसीदास की पत्नी कौन है, उनका नाम बताना है। विभारी, रत्नावली, प्रभावती या फिर गीतावली, ये बताना है तुलसीदास के पत्नी का नाम। तो तुलसीदास का पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली है। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली है। समझ में आ रहा है? रत्न कैसे बताया था मैं? तुलसीदास को जो कमल नयन, राम का नयन जो है, राम का जो नयन है वो क्या है? नयन क्या है? कमल नयन है, कमल नयन। तो इसी संदर्भ में मैं बताया था, भावार्थ वक्त करते वक्त मैंने बताया था कि जो उनकी माता हो क्या करती हैं कि मेरा जो राम है, राम का जो कमल नयन है वो रत्न है। वो क्या है? रत्न है। तो यानी तुलसी यानी रत्न, तुलसी की पत्नी यानी रत्न, ऐसे याद रखना है। बताइए, आप आंसर करिए कि आप क्या अभी तक जो जानते थे आंसर क्या जानते थे? रत्नावली या फिर प्रभावती, इनमें से कौन सा मैं करेक्ट बताया हूँ या नहीं, ये अब आपको चेक करना है। ठीक है, देखिए 3 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? दीक्षा गुरु पूछे या फिर गुरु पूछे, एक ही बात होगी। ठीक है, एक शिक्षा गुरु होता है, एक दीक्षा गुरु, तो बात यही हो जाती है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर देना है। देखिए, ऑप्शन में दिया है अग्रदास, नरहरिदास, सूरदास और महादास। आपको बताना है तुलसीदास के दीक्षा गुरु। क्लास किए होंगे तो मैं एक बताया था, गुरु परंपरा। पहले के जो भी लेखक कवि रहे हैं उनके बीच गुरु परंपरा चलता था, परंपरा। तो गुरु परंपरा में शुरुआत होती है भक्ति, राम भक्ति से। अगर गुरु परंपरा शुरू होती है तो किससे होती है? आपका रामानंद, रामानंद, ये मैंने बता दिया है। तो ये रामानंद से बहुत सारे गुरु होते हैं और एक जगह आते हैं गुरु, कौन आते हैं? अग्रदास। ठीक है, अग्रदास आते हैं और अग्रदास
अग्रदास, और अग्रदास के बाद आते हैं तुलसीदास, तुलसीदास, ठीक है। और इसी रामानंद से के गुरु परंपरा में कौन भी आते हैं? कबीर भी आते हैं, कबीर भी आते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना चीज़ों को। तो कबीर तो चले गए भी, निर्गुण हो गए, पहले क्लास किए होंगे तो निर्गुण हो गए। कबीर क्या है? निर्गुण भक्ति धारा के कवि हो गए। और तुलसीदास कौन हो गए? ये जो तुलसीदास हैं ये कौन सा हो गए? सगुण के आ गए। देखिए मैं कुछ चीज़ें अगर बताऊँ तो ध्यान दीजिएगा, क्यों बता रहा हूँ, सब क्लियर हो रहा है। देखिए क्लियर करते हैं कैसे। कबीर रामानंद के ही से निकल रहे हैं, गुरु परंपरा, ध्यान दीजिए। रामानंद क्या है? सगुण है। रामानंद क्या है? सगुण है। ये सगुण है, यानी सगुण यानी लौकिक भगवान, यानी सगुण यानी भगवान के, उस भगवान की पूजा करते हैं जो लौकिक रूप है, मूर्ति पूजा में करते हैं विश्वास। रामानंद भी करते हैं, ध्यान दीजिए। बट इन्हीं के एक चेला हो गए कबीर। और कबीर क्या हो जाते हैं भाई? संत हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? संत हो जाते हैं। और वो निर्गुण भक्ति धारा को अपनाते हैं। कहते हैं कि नहीं, मैं लौकिक सगुण भगवान को नहीं मानूंगा, मैं अलौकिक उस राम को मानूंगा जिसका कोई तस्वीर ही नहीं है, जिसकी कोई मूर्ति ही नहीं है, मूर्त रूप ही नहीं है। ध्यान दीजिए, एक चेला हो जा रहे हैं तुलसीदास, सगुण में हो जा रहे हैं, और एक चेला हो रहे हैं निर्गुण के हो जा रहे हैं। मैं इसलिए यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। तो रामानंद तो सबसे शुरू होता है गुरु परंपरा में, रामानंद सबसे बड़े गुरु होते हैं। और धीरे धीरे एक और दो गुरु हैं, उनके भी चेला कौन है? अग्रदास। और इनका चेला कौन है? तुलसीदास के भी चेला एक और आगे हैं, शायद नाभादास हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। तो अभी देखिए, बताइए कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? तो यहाँ बताया अग्रदास। यहाँ पर देखिए अग्रदास नहीं, सॉरी, अग्रदास एक और आते हैं यहाँ पर नरहरिदास, मैं गलत बता रहा था। यहाँ पर ये अग्रदास यहाँ पाएंगे, अग्रदास, ठीक है। यहाँ पर नाभादास, सॉरी नरहरिदास हो गया, नरहरिदास, नरहरिदास, सॉरी। यहाँ पर क्लियर हुआ, मतलब रामानंद, फिर उसके बाद नरहरि, फिर उसके बाद तुलसीदास, फिर उसके बाद अग्रदास, ऐसे आते हैं। क्लियर हो रहा है सब कुछ। तो नरहरिदास इनका दीक्षा गुरु हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? थोड़ा सा मैं आगे पीछे कर दिया था, बट अब जो बता दिया ये करेक्ट है, यही हो जाएगा आंसर। अब बताइए 4 नंबर प्रश्न पर देखते हैं। तुलसीदास किस काल के कवि हैं, या फिर किस युग के कवि हैं, या फिर इनकी रचना काल क्या है, ठीक है, वैसे पूछ देता है। या फिर किस धारा के कवि हैं, धारा के कवि हैं ये भी पूछ देगा, तो घबराना नहीं है। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, या आदिकाल, या रीतिकाल, या आधुनिक काल? अगर हमारी क्लास शुरू से करते आ रहे हैं आप, तो आपको मालूम हो चुका है इसका आंसर। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि हिंदी साहित्य को, जो हमारी हिंदी है, जिस हिंदी को हम पढ़ रहे हैं, इस साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है? 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। ये अब आपको मालूम हो जाना चाहिए। वो 4 कालखंड क्या है? तो एकदम क्रम, देखिए बिल्कुल क्रम में यही है। क्रम में नहीं है, आगे पीछे दिया। यानी पहला हो जाएगा आदिकाल, दूसरा हो जाएगा भक्ति काल, तीसरा हो जाएगा रीतिकाल, और चौथा हो जाता है आपका आधुनिक काल। ये क्रम होता है हिंदी साहित्य का, करेक्ट क्रम ये है। अब देखिए पूछ रहा है तुलसीदास, तब तुलसीदास मालूम हो गया कि राम भक्त कवि हैं। क्या है? राम भक्ति शाखा के कवि हैं, राम भक्ति शाखा के कवि हैं, तो भक्ति आ रहा है, तो भक्ति कहाँ नाम दिया है? यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर ए, ठीक है। यानी तुलसीदास किस में आते हैं? भक्ति काल में आते हैं। सूरदास किस में आते हैं? भक्ति काल में आते हैं, ठीक है। बाकी पूछेगा नानक कौन में आते हैं, तो ये आ जाते हैं। और ये आपका ये पूछेगा कबीर किस काल में आते हैं, तो भक्ति काल में आते हैं। बट लेकिन पूछ दे कि कबीर का कौन सा युग रहा है, तो भक्ति काल में वो किस धारा के हैं, तो निर्गुण धारा के हैं। गुरु नानक या फिर गुरु नानक भी किस में आते हैं? निर्गुण धारा में आते हैं। और आपका ये जायसी किस में आते हैं, तो सूफी में आते हैं। तो इस भक्ति काल को मैं जो नाम ले रहा हूँ ना, इस भक्ति काल को 2 खंड में बांटा गया। और इस 2 खंड कौन सा हो गया? निर्गुण और सगुण, निर्गुण
और एक सगुण, ठीक है। और इस निर्गुण को भी दो में बांटा गया है, इस सगुण को भी दो में बांटा गया है। खैर पीछे क्लास एक मैं बता देता हूँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन 2 3 दूसरा या तीसरा या चौथा क्लास ऐसे ही होगी हमारी क्लास। प्लेलिस्ट में जाइए या फिर आप सीधे वीडियो में जाइए, वीडियो में ऑप्शन में जाके नीचे जाइएगा, क्लास मिल जाएगी। क्या, किस नाम से? हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य के काल विभाजन, ठीक है, काल विभाजन के नाम से है। आप जाकर जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर सारी लेखकों को मैंने बता दे को किस किस कालखंड से किस धारा में आते हैं, किस युग में आते हैं, किस काल विभाजन में आते हैं, क्लियर कट मैंने वहाँ पर डिस्कस कर दिया है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर सवाल पर, और 5 नंबर सवाल का जवाब आप करेंगे। तुलसीदास के बचपन का नाम आपको बताना है। 2018 में ये प्रश्न बन चुका है। बचपन का नाम या जन्म का नाम, जन्म समय का नाम, या फिर इनका दूसरा नाम ये पूछते तो ये भी बताना है। राम भोला या फिर दूसरा श्याम भोला, हरि भोला या शिव भोला, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है, आपको आंसर करना है। तो देखिए, आप पढ़े होंगे भूमिका में, जब हम पढ़े हैं, क्लास किए हम लोग, तो उसमें आप ध्यान दिए होंगे कि बचपन, देखिए राम यानी तुलसी किसकी बात की हैं? राम की बात की हैं। तो राम की बात आ जाएगी तो इनका बचपन का नाम राम बोला हो जाएगा, यानी राम ने बोला। जो भी इन्होंने बताया कि राम ने बोला, और क्या क्या बोला वो रामचरितमानस में इन्होंने लिख दिया, भरवे रामायण में लिख दिया, वही राम बोला, ठीक है। राम ने बोला, राम बोला। तुलसी के भाई किसके भक्त हैं? तो राम के हैं, तो राम बोला। ऐसे याद रखना, कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं होना चाहिए। 6 नंबर प्रश्न पर आप ध्यान देंगे और बताएंगे। देखिए, मैं थोड़ी सी माफ़ी मांगने के लायक भी हूँ अगर, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने चाहा था कि मैं लाइव क्लास लाऊंगा, जैसे जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनका लाइव क्लास करूँगा लेकर। बट थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही है कि मेरे पास ना उतना अर्थ है कि, यानी अर्थ की मीन्स पैसा नहीं है कि मैं वाईफाई यहाँ पर सेट कर पाऊँ, लगा पाऊँ, ताकि एक नेटवर्क बराबर मिले, नहीं है। बस मेरे पास 2 GB डेटा मिलता है, उसमें मैट्रिक और आपका भी क्लास करना होता है। तो आपकी क्लास को लाने में और मैट्रिक की क्लास में लाने में मेरा डेटा ख़त्म हो जाता है। पीपीटी बनाने में यहाँ वहाँ से नोट्स को तैयार करने में नेटवर्क जाता है। तो इस तरीके से डेटा मेरा ख़त्म हो जाता है और मैं लाइव आते आते मैं पस्त हो जाता हूँ, यानी मेरा नेटवर्क ख़त्म हो जाता है। तो सॉरी। और लाइव 1-2 बार आया हूँ, तो उसमें क्या होता है कि मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, प्रश्न पीछे छूटे जा रहा है। आप अगर उसमें जवाब दे रहे हैं तो पता चल रहा है कि मेरे को बाद में उसका रिप्लाई आ रहा है, फिर मैं उस एट ए टाइम रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ, यानी जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही है। तो आप भी डिमोटिवेट हो रहे हैं कि सर रिप्लाई नहीं दे पा रहे, इसलिए मैंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि नहीं, चलो जब होगा तो करेंगे, बट 1 महीना तो लग ही जाएगा, या जो भी लगे। प्लीज़ सॉरी, ये आप इसको मैनेज करेंगे और रिकॉर्डेड क्लास ही देखेंगे। हाँ, कमेंट करिएगा, कमेंट आप ज़रूर करिएगा। मैं जब क्लास लाऊंगा मैं भी देखता हूँ अपनी क्लास को कि कौन सा बच्चा कमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, या फिर देखता हूँ कि मैंने कहाँ गलत बोल दिया। कई बार होता है फ्लो में गलत बोल ही जाता है आदमी, है ना। तो इसलिए मैं भी अपना क्लास ज़रूर देखता हूँ एट ए टाइम, जब प्रीमायर करता हूँ। मैं सारा क्लास अपना प्रीमायर करता हूँ, आपको लगेगा कि आप वहाँ पर चैट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? देखिए, ये एक वर्ड दे दिया, कैसे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जातीय महाकवि हैं, स्वच्छंद महाकवि हैं, अंतरजातीय महाकवि हैं, या रूढ़िवादी हैं। तो नहीं रूढ़िवादी हैं, न अंतरजातीय हैं, और नहीं स्वच्छंद हैं। हाँ, स्वच्छंद की बात की है कि मतलब ये अपनी पंक्ति में पद में कहे हैं कि मेरी ऐसी हालत है, मेरी ऐसी दिन दशा है, मेरा जो शरीर ऐसा क्षीण हो गया है कि मैं अपना जो शरीर है उसको साफ स्वच्छंद नहीं रख पा रहा हूँ। ये बात कहा है उन्होंने, बट ये कभी की बात नहीं। हाँ, इन्होंने ये बताया है, एक इनका जो भूमिका हम लोग पढ़े हुए हैं, भूमिका मीन्स कि इनका जो परिचय पढ़े हैं, वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि ये कौन से कवि हैं। तो जातीय कवि हैं, आपका आंसर ये राइट हो जाएगा। दिक्कत आप समझ रहे हैं ना चीज़ों को, मैं जो बता रहा हूँ समझिए कि ये सब विश्लेषण या व्याख्यान थोड़ा सा देना मेरे लिए इस पर्पज़ से है कि मैं आपको कुछ समझा पाऊँ। उत्तर तो आप खुद कर पाएंगे, बट समझना भी ज़रूरी है क्या क्या चीज़ें आती हैं इस वक्त। आइए आगे देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे, गीतावली किसकी रचना है? तो किसी भी राइटर का आप रचना ज़रूर याद करिएगा। और मैं
किसी भी राइटर की रचना को मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये ज़रूर आपको याद करना है। ठीक है, ये देखिए 2022 में आया है, तो गीतावली हुआ हो, पदावली हो, गीतावली हो, ठीक है, अगर ऐसा नाम आ जाए तो आपको कहाँ जाना है, सीधे तुलसीदास पर जाना है। पदावली, गीतावली ये कहे तो किस में जाना है, तुलसीदास। 8 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे आप, और देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, नाम ले भरे उदर, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है आपको बताना है। 2023 में प्रश्न बना है। तो नाम ले उदर भरे, ठीक है, नाम ले भरे उदर, यह पंक्ति जो है किस कविता शीर्षक से ली गई है तो आपको मालूम है। एक चीज देखिए, ये आसान सवाल है। प्रभु दासा, देखिए तुलसीदास कहते हैं कि बिना राम के नाम के लिए मेरा जो पेट है ना वो भी नहीं भरता है। यानी मैं भी अगर निवाला मुंह में डालता हूँ तो पहले राम नाम करके ही, यानी राम स्मरण करके, उस राम प्रभु को याद करके ही मैं अपना निवाला लेता हूँ, यही कह रहा है। तो आपको एक वर्ड में लेना है, यहाँ पर उदर आ जाए तो तुलसी याद रखना है, और तुलसीदास के ये पद है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी आपका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये सवाल ये ना पूछ के, तो बिल्कुल आसान पूछा, ये ना पूछ के सवाल पूछ दे कि बताइए कि ये पंक्ति किस पद से ली गई है, किस पद से ली गई है, पहला पद या फिर दूसरा पद, या फिर पद का नाम दे दे, ठीक है। ये बताना कि पहला पद से या फिर दूसरा पद से लिया गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर कमेंट करके ये जो पंक्ति है किस पद से है, पहला या दूसरा। 8 नंबर लिखिएगा, पद संख्या ऐसे लिखिएगा, पद 1 या फिर 2 यहाँ पर डाल दीजिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं 9 नंबर। और इसमें जो है हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना गया है, समन्वयवादी कवि किसे कहा जाता है, 2023 में आया हुआ है। तो तुलसीदास को, जायसी को, मीराबाई को या सूरदास को। ध्यान दीजिएगा, अभी तो बात हम कर रहे हैं तुलसीदास को, ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक देखिए चीज़ है, समन्वयवादी जायसी को भी कहा जाता है। वैसे आपकी किताब में कहीं लिखा नहीं है, और कहीं पूरी किताब जो है ना उसमें पढ़ने में नहीं मिलेगा समन्वयवादी। मैं बता रहा हूँ, चूँकि मैं आगे पढ़ा हूँ तो बताता हूँ। समन्वयवादी का मतलब जायसी ने भी हिंदू और मुस्लिम, हिंदू, चूँकि जायसी क्या रहे हैं, मुस्लिम रहे हैं, तो हिंदी और मुस्लिम जो समाज रहा है, जो धर्म रहे हैं, ग्रंथ रहे हैं, या मत रहा है, जो भी हिंदू और मुस्लिम का जो सोच रहा है, मुस्लिम का जो सोच रहा है, ठीक है, या डॉट में तो सोच रहा, इन दोनों को अपनी रचनाओं में मिलाकर एक बंधुत्व का, समन्वयवादी का विचारधारा को इन्होंने लागू करने की कोशिश किया, स्थापित किया। यानी हिंदू और मुस्लिम को एक बंधुत्व में बांधने की कोशिश किया। कौन, जायसी ने भी। आप इनका पद्मावत पढ़ेंगे, अभी कड़बक जो पढ़े हैं ना, जायसी का कड़बक, तो उसमें पद्मावत में चूंकि मुस्लिम है, और देखेंगे कि पद्मावत में इन्होंने हनुमान और शंकर का वर्णन किया है, ठीक है। बात लिख रहे हैं मुस्लिम पृष्ठभूमि से, कहानी कथा कह रहे हैं, लेकिन उसमें हिंदू देवताओं को उसमें भी इन्वॉल्व करके बताए हुए। तो ये क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम के बीच के संबंध को स्थापित करने की, एक प्रेम में बांधने की इन्होंने कोशिश किया है। तो ये तो समन्वयवादी की बात हो रही है। लेकिन आपको अभी आंसर करना है तुलसीदास, चूँकि इन्होंने भी, समन्वयवादी का मतलब यहाँ पे इन्होंने ये दिया कि जो आम आदमी है, ग्रामीण क्षेत्र की, इन सब के बीच किया हुआ तालमेल बिठाने की अपनी कथा के माध्यम से, ठीक है, माध्यम से इन्होंने आम लोगों के बीच जो उदासीपन है, निराशापन है, उसको दूर करके समन्वय स्थापित करने की कोशिश किया है इन्होंने, ठीक है। तभी तो राम का ऐसा कैरेक्टर, ऐसा चरित्र निर्माण किया, राजा, एक ऐसा राजा का निर्माण कर दिया इस भारतवर्ष के पृष्ठभूमि पर, ताकि जो भी आदमी है वो कहे कि नहीं, हमारे देश का एक राजा हुआ राम, उसके आदर्श ऐसे रहे हैं, उसके विचार ऐसे रहे, और उसी आदर्श विचार पर आम आदमी जो है चलकर वो भी राजा की तरह सोचे, बने। एक इन्होंने कोशिश किया है तुलसीदास ने। तो एक सीधे आंसर हो जाएगा तुलसीदास। देखिए मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, एक मैं चाहता हूँ कि आप कुछ और सीखें 1 नंबर के प्रश्न से, आपके अंदर एक दृष्टि आए। ऑप्शन तो ठीक है, जवाब तो देंगे ही देंगे आप, है ना, लेकिन आप भी सोचिए, समझिए, कुछ चीज़ों को जानना
जानने की भी कोशिश करेंगे आप। आइए देखते हैं 10 नंबर में तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है। सबसे जो है काव्य, महाकाव्य सबसे उत्कृष्ट, सबसे महान, सर्वश्रेष्ठ, ये बताना है। तो आप जानते हैं कि तुलसीदास को अगर प्रसिद्धि मिली है तो किसके कारण मिली है, तो रामचरितमानस के कारण। रामचरितमानस के कारण ही इनको प्रसिद्धि मिली है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कामायनी नहीं होगा, कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। उर्वशी किसकी है ये बताइए, रामधारी सिंह दिनकर की है कि फिर जयशंकर की है, वैसे रामधारी सिंह दिनकर की है, ज़्यादा नहीं सोचना है। रामचरितमानस ही एक है जो इनकी प्रसिद्धि का कारण है और यही सबसे उत्कृष्ट है, जिसमें भगवान राम का जीवन चरित्र का निर्माण किया गया है इस रामचरित में। एक आता है वाल्मीकि, ध्यान दीजिएगा, रामायण किसकी रचना है, रामायण कंफ्यूजन हो जाता है, रामायण किसकी, कई बार हो जाता है कि तुलसीदास की रामायण है नहीं, वाल्मीकि की है। किसकी है, वाल्मीकि के है। तो रामायण किसके है, वाल्मीकि के है, और रामचरितमानस किसका है, तो तुलसीदास का है। ध्यान देने की बात है। क्लियर हो रहा है सब कुछ। और साकेत किसका है, मैथिली शरण गुप्त का ये जो है साकेत खंडकाव्य। साकेत में वही लक्ष्मण की पत्नी कौन रहती है, उर्मिला, और उर्मिला का जीवन जो होता है, उसी उर्मिला का जो जीवन है उसको, उसका कैसा व्यक्तित्व जीवन बीता, उसी को उन्होंने इसमें वर्णन किया है साकेत में। ज़्यादा नहीं समझिए, ज़्यादा समझेंगे फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मास्टर वह का बता रहा है, बताना है 1 नंबर का हल करवाना है, कुछ और बताने चल जा रहा है। देखिए 11 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। किस कवि का मूल नाम राम बोला था। और अभी पीछे हमने एक सवाल और देखा था कि बताइए कि तुलसी का मूल बचपन का नाम क्या है, एक सवाल वहाँ बना है। देखिए अब फिर वही रिपीट हो गया सवाल 2024 में। राम बोला यानी राम ने बोला, तुलसी कहते हैं राम ने बोला, और चूंकि राम के बारे में तुलसी लिखा है तो भाई तुलसीदास ने, ठीक है, तुलसीदास का जो नाम है बचपन का राम बोला नाम है। और 12 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और इसका जवाब आप खुद करेंगे। 12 नंबर, तुलसीदास का अस्थायी निवास बताना है कहाँ पर है। ये भी प्रश्न 2024 में बन चुका है और सवाल रिपीट होते हैं। आपने देखा एक सवाल रिपीट हुआ तो रिपीट होते हैं। बताइए अयोध्या में अस्थायी निवास इनका अयोध्या रहा है। देखिए जन्म स्थान नहीं पूछ रहा है, अस्थायी निवास यानी यहाँ इन्होंने कहाँ पर जाकर अस्थायी निवास किया, अयोध्या में या काशी में या सीतापुर में या रामपुर में। तो आपको मालूम है कि तुलसीदास कहाँ पर अस्थायी निवास किए, मतलब निवास किए जहाँ कर रहे हैं, तो कहाँ पर, काशी में। आपका आंसर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं होना चाहिए। बट अब आप बताइए कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, मतलब इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, ये कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। ये सवाल देखिए अभी जो देख रहे हैं हम लोग ISC के देख रहे हैं और कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं उनके परीक्षा में जो पूछा गया है, उनकी परीक्षा में जो ये प्रश्न बने हैं यही देख रहे हैं अभी फ़िलहाल। अब यहाँ पर देखेंगे जो आर्ट्स के बच्चे हैं, जो आर्ट्स का जो एग्ज़ाम हो गया आपके पुस्तक से आइए जो है इंटरमीडिएट आर्ट्स, तो उसमें ये प्रश्न बना है बरवे रामायण किनकी रचना है 2015 में। आप साइंस में भी देखें यही बना हुआ है बरवे रामायण, पहला ही सवाल। और देखिए आर्ट्स में भी यही सवाल है। तो नंददास, कुंभनदास या रहीम या तुलसीदास, तो ये आंसर रामायण हो गया। देखिए रामायण बताइए कि किसकी रचना है, रामायण किनका ग्रंथ है, तो ये बता दीजिए। लेकिन उसी रामायण में अगर ये बरवे जुड़ गया तो ये किनका हो गया, तुलसी का हो गया, यानी डी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन केवल रामायण की बात आ जाए तो किनका है बताइए, अपना नाम लिख कर मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर आप ही कमेंट कर दीजिए। कमेंट करेंगे तो आपको एक पहले लगेगा कि आप क्लास में हैं, फोकस कर रहे हैं, तो इसे आप एक्टिव महसूस करेंगे, अपने आप को सक्रिय महसूस करेंगे। 2 नंबर प्रश्न पर देखते हैं कि तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। देखिए साइंस में पूछा है कैसे, साइंस में पूछा वही चीज़ आर्ट्स में रिपीट हो रहा है। सवाल ये नहीं सोचना है कि मेरी परीक्षा में आया है कि ये फिर किसी और के परीक्षा में है।
अब बताइए बताना है कि रहस्यवादी हैं, छायावादी हैं, या अलगाववादी हैं, या समन्वयवादी हैं। तो साइंस में भी पढ़े हैं कि, और इसी पर हमने थोड़ा सा 2 मिनट का वक्त ले लिया भाई। समन्वयवादी कवि हैं ये। कैसे कवि हैं? समन्वयवादी कवि हैं। कौन? तुलसीदास, ये 2019 में। नेक्स्ट प्रश्न पर देखेंगे, 3 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और यहाँ देखते हैं विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तो मैं बताया था कि जिसमें राम आ जाए, राम, या फिर जानकी आ जाए। जानकी किसको बोलते हैं? सीता मैया को जानकी बोलते हैं। या फिर आ जाए पार्वती आ जाए, तो वो भाषा क्या हो जाएगी? अवधि हो जाएगी। ये पहले भी कर चुके हैं डिस्कस। लेकिन उसके अलावा अगर कुछ भी आ जाए तो वो इसकी भाषा क्या हो जाएगी? ब्रज भाषा हो जाएगी। अंतर्वेदी ब्रज भाषा इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, भोजपुरी नहीं होगा, मैथिली नहीं होगा, अवधी नहीं होगा। अवधी में लिखा है इन्होंने, जबकि बट अभी विनय पत्रिका का बताना है कि कौन सी भाषा में है। तो ये हो गई भाषा इसकी ब्रज भाषा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर में देखते हैं, तुलसीदास की माता का नाम बताना है क्या है। 2020 में मुनिया, चुनिया, हुलसिया, फूलों। तो मैं बताया था माता का नाम ऐसे याद रखना है कि माता तुलसी, तुलसी के जगह त का ह बना देना है। ये तुलसी में त जो है त को ह बनाइए तो ये हो जाएगा हु अल्लाह सी। तुलसी हुलसी है ना, तुलसी का हुलसी, वही आपका देखिए इसमें आंसर हो जाएगा सी, आपका डी या सी आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पर देखेंगे 5, और काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्याध्ययन किया है, ये बताना है। जब भूमिका आप पढ़े होंगे, भूमिका मीन्स की लेखक परिचय, कवि परिचय जब पढ़े होंगे तो आप वहाँ पर इस चीज़ को जाने होंगे कि काशी में तुलसीदास कितने वर्ष रहे हैं। 10 वर्ष, या फिर 15, या 18, या फिर 20। तो आपको ध्यान होगा कि तुलसी के पत्ते कितने, तुलसीदास कितने रहे हैं। तो ये 15 साल तक, सॉरी ये 12 लिख दिया मैंने, ये 15 साल तक इन्होंने काशी में रहा, और काशी में रहा और फिर वहीं से इन्होंने कई गुरुओं से अपना शिक्षा पूरा किया, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसी रहते रहते में इन्होंने कई जगह भी घूमा, तीर्थ यात्रा भी किया इन्होंने। ठीक है, मथुरा तक भी गया, कई जगहों पर इन्होंने भी गया, है ना। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अब नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, और कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है ये बताना है। तो मैंने बताया कवितावली दोहावली, अगर आ जाए दोहावली, ठीक है, कवितावली दोहावली ऐसा कुछ आ जाए तो आपको बताना है तुलसीदास का है ये रचना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास ये रचना है। तो आपको ना 12 ही इनकी कितनी रचना है, 12 कितनी है, 12। एक हनुमान बाहुक भी है, हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक, इसमें कितने पद हैं, 44 छंद है। हनुमान बाहुक में कितने छंद है, और ये हनुमान बाहुक ही कवितावली का एक पाठ है। देखिए, हनुमान बाहुक किसका पाठ है, अंग है, खंड है, तो कवितावली का ही। अगर इसको अलग करते हैं तो फिर 13 गो रचना हो जाएगी, लेकिन मूल रूप से कितना है इनकी रचना, 12 ही है। आपको याद रखना है, जाकर चेक करिएगा, इसका ठीक पीछे हमने क्लास कर लिया है। तो क्लियर हो रहा है हनुमान बाहुक कहाँ से, कवितावली से। इसमें कितने छंद है, 44। 7 नंबर प्रश्न देखिए और बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया। देखिए, अपने युग यानी अपने समय में किन 2 साहित्यिक भाषाओं यानी भाषा की बात कर रहा है। तो मैंने बताया कि अभी 2 भाषा में इन्होंने लिखा, एक अवधी में, दूसरा प्लस एक ब्रज भाषा में। ठीक है, ब्रज भाषा में। और इनके वक्त में जो है ना, इनके समय में यही 2 जो भाषा थी काफ़ी प्रसिद्ध थी, फेमस थी, और इन्हीं 2 भाषाओं में बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं। तो देखिए, उर्दू फारसी नहीं होगा, संस्कृत और हिंदी नहीं होगा, अवधी और ब्रज भाषा। देखिए यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट, पता चल रहा है ना सब कुछ, कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। अब इतना समझाने के बाद भी अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर करिए, उसका
समाधान मिलकर किया जाएगा। और देखिए आप, मैं एक चीज़ और कहता हूँ, आप जिस भी किताब से पढ़ते हैं, चाहे टारगेट और कुछ भी पासपोर्ट पढ़ते हैं, आप ना जेन्यून उसमें आंसर मिलाने की कोशिश करिएगा। कई बार मिस टाइप होते हैं उन किताबों में, तो उस कारण से ऑप्शन अगर ए हो तो कभी बी बन जाएगा, तो आंसर आप गलत याद रखेंगे। तो ज़रूरी है क्लास ज़रूर करिए किसी का, और या फिर आप गूगल करके सर्च करिए एक बार सारे प्रश्नों का आंसर, क्योंकि बहुत मैंने देखा है कि टारगेट का जो है आपका पासपोर्ट क्वेश्चन बैंक, उसमें कई सारे ऐसे सवाल हैं जो मिस टाइप हो गए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आंसर गलत दिया गया है, बल्कि वो टाइपर जो होता है ना, वो इधर से उधर कर दिया होता है या गलती से हो जाता है। 8 नंबर प्रश्न में तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है, ये प्रश्न रिपीट हो गया है, दीक्षा गुरु बताइए। यानी देखिए आर्ट्स में ही ये प्रश्न है, रिपीट हो रहा है ना साइंस आर्ट्स का। बताइए आप नरोत्तम दास या फिर नरेन दास, नरहरि दास या नवीन दास, ये बताना है। तो हम अभी बताएं, गुरु परंपरा की बात कर चुके हैं रामानंद, अब बात नहीं करेंगे आगे, रामानंद ये कर चुके हैं हम इसके पीछे। तो रामानंद के बाद आते हैं नरहरि दास, और इन्होंने ही तुलसीदास को दीक्षा शिक्षा दिया है, कहा है कि कैसे क्या करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न पर, और 9 नंबर प्रश्न देखेंगे निम्न में से कौन रचना जो है, ठीक है, तुलसीदास की है। देखिए 4 ऑप्शन दे दिया है, 2018 और 20 में ये पूछा है 4 ऑप्शन। शिवा भावनी, फिर मसलनामा, फिर लहर और दुहावली। तो ये देखिए शिवा भावनी, मसलानामा और लहर ये तीनों नहीं है, ठीक है, ये इसमें दुहावली आपका आंसर हो जाएगा। और इसके ठीक मैंने बार बार नाम ले रहा था, दुहावली ये रिपीट है। देखिए ये सवाल सीधे पूछा था कि दुहावली किसकी रचना है, अब यही दुहावली को ऑप्शन में डाल दिया और ये नाम दे दिया जिसकी रचना है, उसका नाम दे दिया तुलसीदास का रचना है, और नाम दे दिया तुलसीदास का, और पूछ रहा कब रचना है वही पूछा। तो दुहावली किसका है, तो ये तुलसीदास की रचना है, इसमें कन्फ्यूजन है, ले लोटा ये हो गया। अब इसका आंसर आपको खुद करना पड़ेगा। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हम आंसर दे चुके हैं, और कमेंट खुद करना, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, बस पढ़ लेता हूँ। हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में बटा हुआ है, देखिए आंसर तो मैं कर चुका हूँ, बताइए 44, 46, 45, 47। इस 10 नंबर का यहाँ पर लिखिएगा, ए 8 से लिखिएगा, 10 लिखिएगा, फिर ऑप्शन यहाँ दे दीजिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, जवाब आपको खुद करना है, ठीक है। आइए 11 नंबर देखते हैं, रामचरितमानस जो तुलसीदास का फेमस और सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्या है, ग्रंथ है, महाकाव्य है। अब बताइए कि इनमें से क्या है, तो ठीक है, ले मैं आंसर ही बता दिया हूँ, अब तो कमेंट इसका खुद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 2022 में प्रश्न बना है, गीति काव्य है या महाकाव्य है या खंड काव्य है या कोई नहीं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। 8 लिखना है, 11 लिखना है और कमेंट करना, मैं जवाब दे चुका हूँ बात में। अब 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब 12 नंबर प्रश्न में कहता है कि तुलसीदास का स्थायी निवासी, रिपीट सवाल हो रहा है मेरे दोस्त, ये भी बताना है आपको, 2023 में पूछा जा चुका है, ये रिपीट प्रश्न है। बताइए कि इनका स्थायी निवास कहाँ है, तो पाटलिपुत्र, काशी या फिर झांसी या वृंदावन, कमेंट आपको खुद करना है। अब आइए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न में। कमेंट करने का तात्पर्य ये है मेरा कि आप एक्टिव रहें, सक्रिय रहें क्लास में। 13 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए, तुलसीदास का मूल नाम क्या था। देखिए सवाल रिपीट हो रहे मेरे भाई, इसलिए बार बार इसको रखना पड़ रहा है, सवाल रिपीट हुए हैं आर्ट्स में भी। तो तुलसीदास का मूल नाम बताना है या फिर बचपन का नाम। पहले देखिए सवाल आया बचपन का नाम, अब दे दिया मूल नाम, तो वही हुआ बचपन का प्यार मेरा, ठीक है। राम बोला, मैंने बताया ना कि तुलसी क्या है भाई, तुलसी राम कहते हैं कि राम ने बोला, राम बोला, तुलसी राम की बात करते हैं, राम बोला, ये हो गया। अब बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न पर, और 14 नंबर प्रश्न देखेंगे आप, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। बार बार यही प्रश्न रिपीट हो रहा है, कई बार पूछेगा मेरे भाई, मैं नहीं पूछा हूँ, परीक्षा में पूछा जा रहा है आपका, ठीक है। तो रामानंदाचार्य, देखिए रामानंदाचार्य देखिए ये हैं रामानंद, सबसे प्रथम गुरु हैं तो रामानंद, और इनसे भी पहले एक रामानुजाचार्य हुए,
ठीक है। और उन्होंने ही राम भक्ति की शुरुआत किया है, यानी विष्णु की भक्ति। तो हालांकि उससे पहले भी दक्षिण भारत में हुआ है, दक्षिण भारत में ही शुरुआत हो गई है विष्णु की पूजा, लेकिन विष्णु को राम का अवतार दिए कौन, तो रामानुजाचार्य। और उस राम के अवतार को पूरे भारत, उत्तर भारत में यानी हम लोगों की तरफ फैलाया कौन, लाया कौन दक्षिण भारत से उस राम को उठाकर, तो यही रामानंदाचार्य लेकर आए। रामानंद प्लस आचार्य, एक दोनों को जोड़ दिया है, विच्छेद हटा दिया, संधि कर दिया, तो रामानंदाचार्य हो गए ना भाई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यही रामानंद हो गए। अब बताइए वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य कौन है बताइए आप। तुलसीदास के सॉरी वल्लभाचार्य सूरदास के कुछ हैं, अगर पहले सूरदास की क्लास देख लिए हैं, सूरदास की क्लास देखे हैं तो उसमें हमने बता दिया कि वल्लभाचार्य क्या हैं, जाकर ज़रूर चेक करिएगा, देखिएगा, सूरदास के बारे में भी पढ़ा दिया हूँ। नरहरि दास कौन है इनका गुरु, नरहरि दास, आंसर हो जाएगा सी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब रामानंद वही हुए, पहला गुरु हुए नरहरि दास का। अब आइए नेक्स्ट क्लास ले, तो यहाँ पर आपका जो है जो भी प्रश्न बने हैं यहाँ पर उनकी समाप्ति हो गई, समाप्त हो गया सब कुछ। उम्मीद करता हूँ आप इस क्लास को पूरी तरीके से देख लिए होंगे, समझ गए होंगे कि क्या चीज़ है। आपको कैसा लगा, मज़ा आ रहा है कि नहीं मेरी क्लास में। देखिए मैंने शुरुआत में ना थोड़ा सा दिखाया, सोचा था कि मैं थोड़ा सा जॉली मोड में, कॉमिक मोड में आकर मैं आपको कुछ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा, बट मैं ऑब्ज़र्व किया कि शायद आपको थोड़ा सा बनावटीपन लग रहा है वो चीज़, बट मैं सोचा कि नहीं चलो बाकी जैसे पढ़ाए जाते हैं नॉर्मल पढ़ाओ, कोई बात बनाने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें समझाओ अच्छी तरीके से। तो आप बताइए आपको कैसा ये क्लास कैसी लगी, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो करना है आपको आता हो वो करिए। बाकी तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर यानी नए पार्ट के साथ, और फिर से ऐसे ही करेंगे। और याद रहे कि अभी हम पूरी तरीके से जो है हमारा ये जो काव्य खंड है ना, इसको पहले खलास करेंगे, तब जाकर फिर हम चलेंगे अपने गद्य खंड पर। और फिर हर संडे को कोशिश रहेगी कि व्याकरण की एक क्लास लाऊं, तो ये ध्यान में रखेंगे, हर संडे को एक व्याकरण, यानी अगर कल परसों जो भी अगर संडे आता है तो हम करेंगे उस पर व्याकरण की चर्चा। चलिए दीजिए इजाज़त, जय हिंद, जय भारत।